Hey everyone, so here we are back with another video from our NTSC special classes. So here we are with the last topic of our textbook from our RBSC portion, that is sanitation and solid waste management. So before starting today's video, I really want to ask an extreme sorry from you all for not being regular with the video lectures, but I was really glad to get so many requests from you people, and where I actually felt that okay, मेरी videos कुछ तो तुम्हें समझ आ रही है, और जो मैं if I'm doing something, at least you're able to understand from that, or you're able to earn some benefit from that. So it was really glad to get your notions that please make a video, please make a video. I had so many requests. So आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली मैंने, एंड हियर वी आर विद अनदर चैप्टर दैट इज सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. So this is from NTSC special and RBSC NTSC content we are going to discuss today. So as talking about this particular topic, okay, this is from your RBSC section, है ना. मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो चैप्टर के हेडिंग पे ही क्या लगा देना है हमें, क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो सबसे पहला वर्ड ही हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अब सैनिटेशन होता क्या है, सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्या हमें करना होता है, वो सारी चीज़ें तो बहुत बात की बात है, पर सबसे बेसिक चीज़ ही हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सैनिटेशन क्या होता है. ठीक है, तो जब हम सैनिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि सैनिटेशन मतलब जनरली क्लीनिंग से हम एसोशिएट करते हैं. अभी तो कोविड-19 के वक्त में तो भाई मतलब सैनिटेशन मतलब बहुत कॉमन वर्ड हो चुके हैं. इवन जो इलिटरेट पीपल भी हैं या जिनको मतलब ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी हमारे इंडियन कल्चर में, उन्हें भी अब अच्छे से पता है कि सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है ना. उन्हें पता है कि सैनिटाइज़र का यूज़ क्या होता है. ठीक है, तो उसी सैनिटाइजेशन टर्म से हमें जो डेफिनेशन यहाँ पे याद रखनी है कि आज ये सैनिटाइजेशन हमारे इंडियन कल्चर का तो आज पार्ट नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करते हैं. ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, जिसे हम लोग क्लीनिंग भी बोलते हैं या फिर उसे हम लोग सैनिटेशन भी बोलते हैं. ओके, सो सैनिटेशन इस बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर. याद मतलब आप खुद देखो कि हमें कोई भी फेस्टिव वगैरह सेलिब्रेट करना होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे घर को क्लीन करते हैं. दिवाली इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल. दिवाली हुआ, होली हुआ, दशहरा हुआ, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और हर फेस्टिवल का बेसिक मोटिव क्या होता है कि हम क्या करें, हमारे घर में से जितनी भी गंदगी पड़ी है, कूड़ा कचरा पड़ा है, उसे सैनिटाइज कर दें, उसे क्लीन कर ले, उसे रिमूव कर दें. ठीक है, वो हमारा प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस रहा है सैनिटेशन का. ठीक है, और ये इंडियन कल्चर में तो काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है. ओके, सो सैनिटेशन का मतलब तो आप समझ गए हो कि क्लीनिंग और बीइंग फ्री फ्रॉम अनवांटेड वेस्ट. ठीक है, जो अनवांटेड वेस्ट होता है, अनवांटेड चीज़ें जो हमारे घर में पड़ी होती है, हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है टॉक्सिक, ठीक है, उन सबको रिमूव करना इज़ नोन एज सैनिटेशन. अब इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. चलो फर्स्ट टर्म तो हमें समझ आए कि सैनिटेशन क्या होता है, ये तो आपको पता भी था. ठीक है, कोविड ने सबको ये सिखा दिया कि सैनिटेशन क्या होता है. अब सेकंड टर्म पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली जो मतलब ये बीमारी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग हमारी क्लास को लिमिट कर देते हैं सैनिटाइजेशन. दिस वीडियो lecture will be divided into two parts, where in the previous video we'll be discussing about sanitation and all the needs and the processes that how a sanitation program is being performed in our country. Okay, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जब वो सैनिटाइजेशन से जितना जो वेस्ट इकट्ठा होता है, फिर अब उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर सैनिटेशन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सैनिटेशन तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. मतलब तुम खुद भी सोचो यार कि एक खुद हमें क्लीन रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. आपने अपनी क्लास में मतलब हर जगह ये चीज़ बचपन से सुना होगा ना कि लाइक ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स. इवन स्कूल में भी मतलब था कि हम लोगों को मतलब ऐसा कंपलसरी करवाया जाता था कि आफ्टर प्ले ग्राउंड्स भी हमें हैंड वॉश करना है, मील से पहले हमें हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए. तो ये बेसिक प्रोसेस जो रहा है सैनिटेशन का, ये हमारे डे टू डे लाइफ में मतलब बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लाइफ का. ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है आप अच्छे से जानते हो कि सैनिटेशन मतलब एक क्या है. सैनिटेशन का मतलब ये नहीं है कि ठीक है कचरा पड़ा है उसे हम लोग मतलब
लाइक उसे हटा दो। सैनिटेशन इज एक्चुअली रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल नॉट ओनली फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्रॉम इवन विद इन योर मेंटल, ठीक है। वो बॉडी से जो टॉक्सिक रिलीज होता है केवल उसका मैनेजमेंट नहीं करना हमें, इवन आवर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस सैनिटेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में तो हमें पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से इसको पढ़ते लिखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि WHO जो है, ठीक है, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने सैनिटेशन को खुद ने भी डिफ़ाइन किया है। तो इन्होंने सैनिटेशन को कैसे डिफ़ाइन किया ये समझो। पीपल नीड टू अडॉप्ट वेज एंड मीन्स फॉर क्लीनिंग देयर बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड डर्टी वाटर देमसेल्व्स, ठीक है। मतलब इन्होंने भी हमें ऐसे प्रोक्लेमेशंस दिए हुए हैं जहाँ हमें हमारे घर, हमारे बाथरूम्स, हमारे जो नियर सराउंडिंग एरियाज़ है, हमारी खुद की ओन बॉडी, ठीक है, इन सबको हमें, इवन जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास, जो लैंड वगैरह जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उनको हमें मतलब बोलते हैं कि प्रॉपर किस मैनर में क्लीन रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें प्रोवाइड की हुई है, वो डिफ़ाइन की हुई है WHO ने। ओके, सैनिटाइजेशन जनरली रेफर्स टू दोज सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स एंड मेथड्स बाय ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड वेस्ट ऑफ सेफ्टली टेकिंग केयर ऑफ द डिस्पोज। मतलब इसमें क्या 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 इतना सारा लिखा है वो तुम्हें कुछ मतलब नहीं रखना, ठीक है। आपको पता है RBSc हम लोग जनरली क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग RBSc वाला सेक्शन टू अटेंड NTSC वाला सेक्शन, है ना। वो पोर्शन में जो सैट के में हमारे से जो स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो NTSC यहीं से आएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे तो क्या ध्यान रखना है कि 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो पूरे पूरे वर्ड्स के मतलब इनको आप केवल इनका लिटरल मीनिंग समझ लो, रटने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। सैनिटेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा फैसिलिटेट करना है कि हम हमारे जो इवन मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, डेड रिमेन्स का हो, चाहे हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक रिमूव होता है, एक्सक्रीटा जो होता है, उन सबको प्रॉपरली डिस्पोज करना। ओके, उनको लाइक बोलते ना अपने इन्वायरमेंट में डिपॉजिट नहीं किया जा सकता वो, ठीक है, उसको इकट्ठा होने दिया, स्ट्रिंग करने दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मतलब सोचो खुद को भी कितना गंदा लगता है ना। तो उसका किस तरह से उसको मैनेज कर रहा है, किस तरह से उसको डिस्पोज करना है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। A lot of people unanimously agree that sanitization in itself is a great idea and comprises of the following। मतलब बहुत से लोग जानते हैं सैनिटाइजेशन के बारे में, और जो अच्छे से जानते हैं सैनिटाइजेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, उनके लिए क्या होता है, दे नीड, वो क्या बताते हैं, सैनिटाइजेशन को आपको पहले कलेक्ट करना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए, उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, ओके, और फिर ट्रीट करने के बाद में उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। एंड बहुत सारे केसेस में तो वो रीयूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे काउ डंग वगैरह होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर उसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ अ मेथड। मतलब आप इसमें थोड़ा सा ऐसे गंदा सा मतलब बहुत रिएक्शन लो कि पता नहीं क्या पढ़ा रही है, इसको कैसे हम लोग रीयूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। इवन दीज एक्सक्रीटा फ्रॉम इवन आवर बॉडीज दैट दे आर ऑल्सो रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलेबल मतलब उनको क्या करना है, उनसे जो मैन्योर्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इवन वहाँ से लाइक यू विल रीड इट कि वो कितनी ज़्यादा कैसे कैसे यूज़फुल है हमारे लिए। ओके, मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ रीयूज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट, ways and means of recycling, reusing of dirt, domestic water after treatment। इवन जो वाटर जो होता है, आपको क्या लगता है, जो सीवेज वाटर होता है उसको वापस से मतलब प्लांट्स के अंदर ट्रीट किया जाता है, बड़े बड़े प्लांट के अंदर, फिर वहाँ से जो वाटर ट्रीट होकर के आता है ट्रीटमेंट प्लांट से, फिर उनको पौधों वगैरह में वही वाटर को सप्लाई किया जाता है। ओके, सो दैट इज़ नॉट, वो हमारे लिए इंजीरियस नहीं होता है, इस चीज़ को लेकर के मत परेशान, क्योंकि वो वाटर ऑलरेडी ट्रीटेड है, तो उससे जितना भी टॉक्सिक मटेरियल था वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, अब वो मतलब सेफ़ बन चुका है रीयूजिंग के लिए, ठीक है। वेज एंड मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग, रीयूजिंग ऑफ डर्टी डोमेस्टिक वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर एग्जिट अरेंजमेंट ऑफ स्टॉर्म वाटर, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कलेक्शन एंड डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हमारे मतलब इवन आपको पता है ये पूरा सीवेज सिस्टम बना हुआ है, हम आप घर में आपको भी अच्छे से पता है कि इवन हमारे जो बाथरूम्स टॉयलेट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पूरे कम्युनिटी से, पूरे सिटीज़ पूरे टाउन्स में वो चीज़ कम्युनिटेड होती है। तो क्या होता है कि इनका कलेक्शन होता है, इन्हें ट्रीट किया जाता है, उसके बाद में इन्हें डिस्पोज किया जाता है। अगर इनको आप डायरेक्टली डिस्पोज कर दोगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत गंदा बना देंगे। ओके, सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल, ठीक है।
तो आप इनको अगर कर दोगे तो क्या होगा, इससे हम लोगों को जो मतलब जितना वेस्ट, मतलब इसका बोल रहा हूँ कि इसका एक इंजीरियस पार्ट जब अगर हम लोग इसको प्रॉपर ट्रीट करके अगर डिस्पोज करते हैं तो हमें इसका इंजीरियस साइड नहीं देखना पड़ेगा। वरना क्या हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, हमारे जो पीने का पानी वगैरह वो सब टॉक्सिक हो सकता है। अब आपको भी पता है कि ये जो गंदे मतलब लाइक जो एक्सक्रीटा वगैरह होता है उस पर एनिमल ब्रीड करते हैं, जो फ्लाइज वगैरह इंसेक्ट्स मॉस्किटोज होते हैं वो ब्रीड करते हैं, फिर वो आकर के हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड की जा सकती है इफ़ वी जस्ट प्रॉपरली कलेक्ट, ट्रीट इट एंड देन डिस्पोज दिस वेस्टेज थिंग्स। ओके, इसके बाद में अब ज़रूरी आ जाता है, इस टॉपिक को आ जाता है। चलो हमने बहुत अच्छे से अभी तक केवल डेफिनेशन पढ़ी थी कि सैनिटाइजेशन होता क्या है, तो वो हमने पढ़ लिया। अब सैनिटेशन क्यों करना है, इकोलॉजिकल पोल्यूशन, मतलब खुद सोचो यार कि अगर ये सैनिटेशन वाला सिस्टम नहीं होता और एक जगह सारा एक्सक्रीटा इकट्ठा होता जाता तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट वुड स्टिंक बैडली, है ना। और उसके बाद मैंने अभी बताया था, हमने डिस्कस किया ही था कि इससे बहुत सारी मतलब जो ब्रीड मॉस्किटोज वगैरह की ब्रीडिंग होती है वो इन पे होती है और फिर वही हमारे एनवायरनमेंट में उड़ करके आती है। तो ये बहुत सारी बोलते ना कि मलेरिया वगैरह जो ये सारी आप देखते हो वाटर बोर्न डिसीजेस वगैरह लोगों को हो जाती है, तो ये सारी क्यों होती है एनिमल्स इंसेक्ट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इकोलॉजिकल पोल्यूशन, ओके, दिस इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी। और आपने ये बहुत अच्छे से देखा होगा कि इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी जनरली होती है स्लम एरियाज़ के अंदर, और वहाँ के लोगों का क्या होता है, बहुत पुअर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड आप कैसे समझोगे कि देखो बेटा, एक तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, पहले से जो पुअर पीपल है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास पूरा प्रॉपर बोलते ना कि एक सैनिटेशन फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो सीवेज की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज और फ्लाइज ब्रीड करती है, और उस ब्रीडिंग की वजह से बहुत सारी डिसीजेज़ होती है। इन लोगों को खाना अगर तो वैसे भी प्रॉपर नहीं मिलता, तो इनका इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से ये उन डिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और आपको भी पता है, अगर मतलब आपने सुना भी होगा किसी एक झोपड़पट्टी में इवन कोरोना स्प्रेड हो गया तो उसको कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है, खुद को कोरोना मल्टीप्लाई करता जाता है, ट्रिपलेट करता जाता है ना। तो वही चीज़ सैनिटेशन वगैरह इनके साथ भी है। ये बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, पहले तो लाइक ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोन उसके लिए कौन है, जो बहुत ज़्यादा एल्डरली पीपल हैं या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जहाँ जो मेल नरिश्ड है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर वो बीमारी धीरे धीरे तो क्या करेगी, वो पूरी इकोनॉमी को, पूरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने लगेगी। ओके, सो दैट इज़ वाई एक सैनिटेशन इज़ अटमोस्ट नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है, उसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब रीजंस है। जैसे आप देख सकते हो पोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी जा कर के मिक्स हो गया तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर ख़राब हो सकता है। एक फूड चेन होती है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी। फूड चेन कैसे ख़राब हो जाएगी, अब मानो कि पहले अच्छे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे, अब वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं मॉस्किटोज़ वगैरह होने की वजह से या प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से अब जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वही उन्हीं गंदे पानी में उग रहे हैं, तो ऑफकोर्स पोल्यूशन हो रहा है ना। मतलब लाइक सोच के भी कैसा लगता है, गंदा सा, अच्छी, है ना। तो यू आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ रहे हैं। सो पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय बाथिंग एंड एंटरटेनमेंट, इवन हम लोग जो मतलब करते हैं ना, आपने देखा होगा कि रिवर साइड पे जो लोग हैं वो अपने एनिमल्स को वहीं पे नहला रहे हैं, कपड़ों को वहीं पे धो रहे हैं, तो पूरा रिवर वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है ना। तो इवन आप हमारे बाथरूम से पानी भी तो जाता है, वो कहाँ जा करके डंप होता है, सीधा सीधा रिवर्स में। सो दैट इज़ अ पोल्यूशन ऑफ लाइक होली रिवर्स एंड ऑल, राइट। Increase of number of flies and insects and which spread diseases. Only when man himself destroy his dirt leads to an increase in sanitation, which in turn directly leads to improvement in health. मतलब हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है यार हमारी हेल्थ के लिए। आप खुद भी बहुत बेसिक, मतलब हम लोग बहुत समझदार हैं, मतलब हम लाइक पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग टू अ स्टूडेंट ऑफ 9th to 10th स्टैंडर्ड, तो उसे ये बहुत अच्छे से पता है कि सैनिटेशन फैसिलिटी होती क्या है। हमारे सबके घर में सीवेज सिस्टम्स हैं, हमने सब ने देखा है, ठीक है, और हम उसे यूज़ भी करते हैं। तो खुद सोचो यार कि एक दिन फ्लश ना करके आओ तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। सोचो उस चीज़ को अगर कंटिन्यू डिपॉजिट कर दिया गया तो हमारी कितनी बुरी हालत हो सकती है ना। सो दिस ब्रिंग अस टू दिस इमेंस टॉपिक दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, मतलब कैसा लग रहा होगा ना कि एक तो इतने दिन से कोई पढ़ाया नहीं, कुछ क्लास नहीं ली, और फिर आज जब क्लास लेने आए हैं तो मैम टॉपिक भी कैसे लेकर के आइए, सैनिटाइजेशन। कोविड-19 का ड्यूरेशन है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा दिमाग भी पूरे टाइम सैनिटाइजेशन ही रहता
and even I can see where I'm sitting right now, I can see 2 bottles of sanitizers in front of me. So types of sanitization, this is again an important topic that we need to discuss कि बहुत सारे इससे questions आते हैं, मतलब previous year के papers अगर मैं देखूँ तो यहाँ से questions लिए गए हैं. So the very first thing that we need to understand is community led total sanitation, that is CLTS. फिर उसके बाद में आता है dry sanitation, फिर आता है ecological sanitation, fourth is improved and unimproved sanitation, fifth lack of sanitation, sixth sustainable sanitation, and seventh manufacturing sanitation. Okay, so here we will discuss with the very first one, that is community led total sanitation, or you can understand it by CLTS. So this states या फिर ये inform करता है, educate करता है rural people about the hazards, ठीक है, कि अगर आपने सैनिटाइजेशन नहीं किया तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उन्हें इंट्रोड्यूस भी करता है टुवर्ड्स दी न्यू फैसिलिटीज़, ठीक है, कि आपको कैसे सीवेज सिस्टम का यूज़ करना है, आपके घर में जो टॉयलेट्स हैं वो क्यों हमारे घर, मतलब आप लोगों ने पता है बेटा मतलब क्या होता था पुराने टाइम का, आपने मतलब एक अक्षय कुमार की एक मूवी भी थी है ना सैनिटाइजेशन के ऊपर, आई थिंक सो टॉयलेट ही उस मूवी का नाम था, ठीक है, मतलब बड़ी सही मूवी है यार, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि घरों में कुछ पुराने टाइमों में घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, उसका बेसिक रीज़न क्या होता था कि भाई हमारे घर में टॉयलेट होना इज़ लाइक अशुद्धिकरण ऑफ आवर हाउस, ठीक है, लोगों को लगता था कि हमारा पूरा घर ही पल्यूट हो जाएगा उससे. ओके, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए क्या होता है कि ठीक है, तो फिर वही चीज़ है, मतलब कि वो कैसे पुराने वाली जो थिंकिंग थी उसको हटा करके अब लोगों ने फिर भी उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, कम्युनिटी लेड टोटल, ठीक है. तो लोगों के घर में सैनिटेशन की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस भी की गई विलेजेस के अंदर, और उन्हें समझाया भी गया कि सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और उसको उस तरह से और यूज़ भी कैसे करते हैं. मतलब लाइक ठीक है यार, बहुत बेसिक सी चीज़ है. लाइक आई हैव ऑल्सो सीन लाइक पीपल मतलब फ्रॉम विलेजेस जो मॉल वगैरह में जाते हैं, और उन लोगों को बहुत सी बार मॉल की जो फैसिलिटीज़ होती है या बड़े बड़े ऐसे हाउसेस में वो जाते हैं, उनको वहाँ की फैसिलिटीज़ नहीं समझ आती. सो हमारी गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएट भी किया है कि उन्हें पहले तो हज़ार्ड्स के बारे में बताओ कि अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करी सीवेज सिस्टम का तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है. उसके बाद में उन्होंने इवन उस चीज़ को अवेयर भी करवाया, ठीक है, कि आपको किस तरह से उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू ड्राई सैनिटेशन, दैट इज़ डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन वेस्ट विदाउट वाटर, ठीक है. अब जो एक्सक्रीटा वगैरह होता है जो ह्यूमन्स और एनिमल्स से मिलता है, उसको डिस्पोज करना विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर, एंड दैट इज़ जनरली यूटिलाइज एज फर्टिलाइजर ऑल्सो. काउडंग मैंने बताया अभी आपको, काउडंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन्योर, है ना, उसको इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर यूज़ किया जाता है. इसके अंदर थर्ड आ जाता है हमारे पास इकोलॉजिकल सैनिटेशन. इकोलॉजी मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो, इकोलॉजी का मतलब होता है इट एम्स टू सेफली रीयूज एक्सक्रीटा एंड एग्रीकल्चर. मतलब अब यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस के थ्रू इस चीज़ को समझना है कि इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट से बोल रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में एक चेन होती है बेटा, ठीक है, कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं, और हम जो होते हैं हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं. तो ये इकोलॉजिकल अभी आज आप लोगों को सुन करके मतलब ऐसा बहुत गंदा सा रहा था कि कैसे हम एक्सक्रीटा वगैरह का यूज़ किया हुआ प्लांट्स और एनिमल्स, हम मतलब प्लांट्स या फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स वगैरह खा सकते हैं. ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है. प्लांट्स भी हमारी बॉडीज़ पे डेड रिमेन्स पे ज़िंदा रहते हैं, और हम भी उनके डेड रिमेन्स वगैरह पे ज़िंदा रहते हैं. सो दैट इज़ इकोलॉजिकल सैनिटेशन. जो हमारा जो एक्सक्रीटाज वगैरह एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा वेस्ट वगैरह होता है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर रीयूज़ किया जाता है. ओके, इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन, देखो आपको इसको टर्म से समझ में आ रहा होगा. इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, आपको पता है सैनिटाइजेशन हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये चीज़ मैंने जस्ट अभी कब से मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लेसन ही मैंने ये चीज़ बोली थी. तो वहाँ पे आपको क्या समझना है कि इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन क्या बोलता है कि ये एक तरह का जो पुराने टाइम से काफ़ी लंबे टाइम से हमारे पास सैनिटाइजेशन चलता आ रहा है हमारे लाइफस्टाइल में, ठीक है. तो हमने अभी खुद को कितना ग्रो किया. अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो रूरल एरियाज़ में सैनिटाइजेशन वाली फैसिलिटी थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज़, है ना. वहाँ थोड़ा सा और अर्बन एरियाज़ की भी मैं कैसे बात कर सकती हूँ कि वो इम्प्रूव्ड है, वहाँ स्लम्स की हालत और बुरी है, ठीक है. सो दिस इज़ अ लाइक कंपेरेटिव मैनर यू नीड टू स्टडी अबाउट इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड, कि हमने कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट किया है.
ओके। फिर लैक ऑफ सैनिटेशन, तो आप अच्छे से समझते हो कि लोगों के पास सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं। ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं, मतलब पर्सनली आई टेल यू कि इतनी गंदी हालत थी। रिसेंटली आई हैड सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम आई हैड टू फाइट फॉर, तो मैं वहाँ गई थी और किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मेरा लाइक आई हैड टू गिव माई पेपर। यार वहाँ का वॉशरूम, आई टेल यू, इट वॉज स्ट्रिंकिंग वेरी बैडली एंड आई थॉट ऑफ इट कि अगर मैं इसको यूज़ कर लूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी दैट इज़ ओके, पर मैं इसको यूज़ कर लूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। सो दिस इज़ लैक ऑफ सैनिटेशन। अब बहुत सारे रूरल एरियाज़ में स्पेशली ये फैसिलिटी मतलब प्रॉब्लम फेस की जाती है। और सस्टेनेबल सैनिटेशन की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि ठीक है एक जगह ढूंढ ली, उसमें डिपॉजिट करते गए तो आज तो काम चल गया, पर वो जगह जो वो इतनी ज़्यादा एसिडिक और पोल्यूटेड हो जाएगी कि वो कल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, कीड़े मकोड़े सब डेवलप हो जाएंगे, नहीं ना। तो इनका डिस्पोजल भी इस मैनर में किया जाना चाहिए कि ये हमारे लिए फ्यूचर में हज़ार्ड या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग सैनिटेशन मतलब क्या होता है कि बेटा आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है कि उन मिनरल्स की वजह से कुछ वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। मतलब आप लोगों ने तो कितना सुना ही होगा गंगा के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ का बहुत सारा वेस्ट जो होता है वो गंगा में डिपॉजिट कर दिया जाता है ना। तो इसके लिए अलग से स्पेशल नॉर्म्स बनने चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस हैं उनको अपने वेस्ट को अलग मैनर में ट्रीट करना चाहिए और फिर उसको बाद में उसको डिपॉजिट करना चाहिए, उसको सैनिटाइज करना चाहिए, है ना। तो ये पर्टिकुलर ऑल काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सैनिटाइजेशन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में बात आती है कि भाई सैनिटाइजेशन क्या होता है, ज़रूरी क्यों है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सैनिटाइजेशन इज़ अ टॉपिक फ्रॉम स्टेट लिस्ट, ठीक है। सैनिटाइजेशन का पूरा काम जाता है स्टेट लिस्ट को, पर स्टेट लिस्ट ने पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि चलो कोई नहीं, वोट तो मुझे भी मिलना है, तो वो क्या करती है, थोड़ी सी फैसिलिटेशन वो भी दे देती है। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इनिशिएट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सबसे पहले देखो स्क्रीन पे दिख रही है, दैट इज़ स्वच्छ भारत मिशन, मतलब स्वच्छ भारत अभियान, तो सबको ही पता होगा, सबने सुना होगा। पर इसके आगे अगर हम एक वर्ड ग्रामीण जोड़ देते हैं तो हमारी एक और नई फुल फॉर्म बन जाती है, दैट इज़ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। दैट इज़ रिलेटेड टू द रूरल एरियाज़। तो इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में पिछले प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर इंग्लिश में से आया था इसका क्वेश्चन। दैट इज़ स्वच्छ मतलब, तो आप क्या समझोगे इसके अंदर कि स्वच्छ मतलब क्या होता है? स्वच्छ मतलब क्या होता है? क्लीनिंग, है ना। भारत मतलब इंडिया, मिशन तो यार ठीक है ऐसे कुछ करके, तो स्वच्छ भारत, सॉरी आई वेंट समवेयर रॉन्ग, पहले इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। वो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम का फुल फॉर्म था, सेंट्रल रूरल स्वच्छता इस क्लीनिंग प्रोग्राम। हाँ, तो सॉरी आई विल डिस्कस इट राइट नाउ, बताऊंगी मैं इसको, डोंट वरी। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फोर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसने एक स्कीम्स लॉन्च की थी जिसका नाम था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम योजना इन 1986, जिसका नाम है सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम। ओके, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, CRSP। ओके, सो CRSP वॉज इनिशिएटेड इन 1986, पर वो एक्चुअली पास हुई थी मतलब 91 में, ठीक है। पर फिर बाद में क्या हुआ था कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, CRSP से इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम बदल रख के नया नाम जो इसका रखा था वो था टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन, और ये नाम बदला गया था 1 अप्रैल 1999 को। फिर भी इन लोगों को पसंद नहीं आया कि यार टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन तो कुछ जम नहीं रहा है, TSC तो कुछ जम नहीं रहा है, तो इन्होंने उसका नाम फिर से चेंज कर दिया महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ के दिन। डेट ऑफ बर्थ अच्छा ना, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम उनके डेट ऑफ बर्थ के दिन 2 अक्टूबर 2014, दैट इज़ निर्मल भारत अभियान। ओके, तो सबसे पहले इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म में कि CRPS क्या होता है, तो सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जो इनिशिएट हुआ था 1986 में, नाम बदल दिया गया 1999 में, जो था क्या, टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन। फिर भी पसंद नहीं आया तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में फिर से इसका नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम था निर्मल भारत अभियान। तो अब ये इसका बहुत बार नाम चेंज किया गया, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट था ना इसमें, तो तभी तो इस पर इतना ध्यान दिया गया। तो इसने इसका एक एम था जब ये 2014 में इसका नाम चेंज किया था कि भाई 2019 आते आते हम तो इंडिया में जो ये ओपन टॉयलेट वाली दिक्कत है, मतलब आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को
हाँ, रेलवे लाइंस पे वॉक करते हुए, लाइक आई डोंट वांट टू से समथिंग प्रॉपर, आप बहुत स्मार्ट हो सारे, आपको पता है। तो निर्मल भारत अभियान में मतलब जब 2014 में इसका नाम एक्सेप्ट किया गया था, तो ये फ्री ओपन टॉयलेट जैसी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब ये एक एम लिया था कि इस टाइम तक हम सारी चीज़ों को फ्री कर लेंगे, मतलब इंडिया में कोई भी ऐसे ओपन टॉयलेट्स के लिए वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या किया गया कि हर रूरल फैमिली को 10 से 12,000 की सब्सिडी दी गई, ताकि भाई आप 10 से 12,000 ले लो और अपने घर में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवा लो। ठीक है, अब ये तो चलो बात आ गई रूरल एरियाज़ के लिए। तो रूरल एरियाज़ आए तो ध्यान रखने का है अपने को कि अब हम लोग बात करते हैं CRPS की। ओके, आई हैव लर्नड इट, तुम तो याद कर ही सकते हो, जो मुझे याद हो गया। तो कमिंग नेक्स्ट टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन। तो जब अर्बन की बात आती है तो अर्बन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोग्राम नहीं इनिशिएट किया गया हो। तो जो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पे था वो था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, जो इनिशिएट हुआ था 2005 के अंदर। इसके अंदर मेन था कि अर्बन फैमिलीज़ में भी जो स्लम एरियाज़ वाले हैं, जो बैकग्राउंड है या मतलब जो बोलते हैं ना कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके घरों में भी कुछ दिक्कत है वॉशरूम्स वाली, बाथरूम वाली, तो उनको असिस्ट किया गया था और उनको अर्बन पुअर हाउसिंग डेवलपमेंट, मतलब उनके पूरे घर को डेवलपमेंट करवाया गया, जिसके अंदर स्पेशली बाथरूम को ज़्यादा फोकस किया गया। ओके, फिर उसके आगे हम चले जाते हैं बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर, दैट इज़ BSUP। सो दिस प्रोग्राम ऑल्सो रन्स विथ इन एसोसिएशन विथ हाउसिंग एंड स्लम्स इन द सिटीज़। तो ये भी स्लम्स एंड सिटीज़ के लिए स्पेशली बना हुआ है। ओके, तो आपको ज़्यादा मतलब ठीक है, इसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ग्रामीण के लिए वो ग्रामीण वाली योजना थी। रूरल एरियाज़ में भी ये 3 थी, एक 2005 में आई थी, एक बेसिक सर्विसेज थी और एक राजीव आवास योजना था, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी, जो स्लम एरियाज़ में जो लोग थे वो तो गंदे नाली के मतलब ट्रस्ट में, मतलब मैं गई थी अभी लास्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, आई थिंक सो प्रोबेबली 2 से 3 साल पहले, मतलब आई लिटरली टेल यू दैट डोंट गो वहाँ। आई हैड चूजन रेलवे एज माई सोर्स ऑफ लाइक ट्रांसपोर्ट। तो पता है ऑन द वे जैसे दिल्ली आने वाला था, तो उससे पहले जो स्लम स्टार्ट होता है दिल्ली में, लाइक फ्रॉम योर राजस्थान टू दिल्ली आई वॉज ट्रैवलिंग, तो भाई आई शुड टेल यू इतना गंदा बदबू मार रहा था ना वो, मतलब लाइक आई वॉज टू माई पेरेंट्स कि भाई ये यहाँ क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं। Okay, so that 2 years smell is still in my head, I can say, you can see on my face expression, you can understand. ठीक है, तो मतलब I just want to tell you कि वो इतने गंदे बदबूदार एरिया में रहते ना बेटा, कि उनको लाइक उनकी लाइफ की आप मिजरेबिलिटी समझ सकते हो। उनके इतने छोटे छोटे से घर, लाइक इवन लाइक बीइंग अ वेरी शॉर्ट हाइट पर्सन, मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत ट्रेन से भी छोटे, मतलब लाइक इवन द किड्स हैड टू स्क्रॉल बिलो, कैसे रहते होंगे सोचो आप लोगों भी। ठीक है, तो फिर उनके लिए राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह इनिशिएट किया गया था राजीव आवास योजना के लिए। तो बहुत पढ़ लिया आज के लिए हम, है ना, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो CLTS की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तो अगर नहीं ध्यान दिया तो वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करो और आराम से इसकी फुल फॉर्म पढ़ो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, कितना इजी काम है। फिर SBMG की बात करते हैं, तो SBMG जो था स्वच्छ भारत मिशन, फिर आगे मैं नहीं बता रही बिकॉज दैट वर्ड ही है जो आपको आंसर बता देगा कि इज़ इट रिलेटेड टू सिटीज़, इज़ इट रिलेटेड टू विलेजेस, या इज़ इट रिलेटेड टू टाउन्स, और कुछ भी नहीं लगता है तो तुम इसको नन ऑफ दीज भी इसका आंसर बता सकते हो। ओके, फिर लास्ट आता है केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ओ भाई लाइक मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी, क्या केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, वॉज एसोसिएटेड इन विच ईयर, वॉज एसोसिएटेड मतलब कब उसे बनाया गया, है ना। तो ये तुम तो सारे स्मार्ट हो, तुम इन तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे ऐसे बताने वाले हो, मतलब लाइक दिस टाइम तो बता दो कि मैं कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा फुल होने वाला है सारे बच्चों का। आई नो एवरीवन इज गोइंग टू हिट अ लाइक ऑल्सो एंड इवन यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब अपनी स्क्रीन को इस तरह से देखना बंद करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट जाओ और वहाँ आंसर्स बताओ मुझे। और इस वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है, ठीक है, जो अभी तक जिस नोट्स से हमने पढ़ा है सारे नोट्स, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम वाला अकाउंट ज्वाइन नहीं किया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।